हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आई एम शुभ केमिस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वीडियोस में हम सॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आई होप एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे सो दैट यू विल बी नाइसली प्रोग्रेस और सपोर्ट योर कंपटीशन एग्ज़ाम जेई और नीट। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अगेन वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि शायद जेई और मेंस में काफ़ी टाइम आपको शेक कर सकता है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। 100 ml ऑफ 1 ग्राम सैंपल है और ये ड्रग का अवेलेबल है, कोई ना कोई ड्रग लिया गया है। इस ड्रग में बात करते हैं इस कंपाउंड की है। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे हमारे काम का जो डाटा है, टोटल 2 सैंपल लिए गए हुए हैं और 2 अलग अलग सैंपल को कोट किया गया है। अच्छा, दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर कितना अवेलेबल है, दैट इज़ 0.70, यानी 2 अलग अलग सब्सटेंस है, लेट ए और बी, 2 अलग अलग सब्सटेंस है। दोनों का टोटल सैंपल की बात करूँ तो कितना सैंपल होगा, 1 ग्राम टोटल सैंपल है। अगर इसका x ग्राम है तो इसका कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ x ग्राम अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करें टोटल ऑस्मेटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन की, तो टोटल ऑस्मेटिक प्रेशर अगर 2 डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं तो आई कैन राइट एज टोटल ऑस्मेटिक प्रेशर दैट इज पाई इज इक्वल टू सी दैट इज N1 प्लस N2 जो कि टोटल स्मोल्स अवेलेबल हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। तो यही फंडामेंटल चीज़ें हैं। हमें पाई गिवन है हमारे पास 0.70। यहाँ पर वॉल्यूम जो ध्यान रखने वाली बात है वो 100 ml गिवन है। अब 100 ml कितने लीटर में प्रेजेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए यानी इस कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास आएगा दैट इज़ 369 और इसी तरह इसका हमें मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 342। तो 2 अलग अलग सब्सटेंस के लेट सपोज इसका मोलर मास W1 है तो इसको मोलर वेट 369 से डिवाइड करके क्या निकालता हूँ मैं, मोल्स। इसी तरह W2 की बात करूँ तो उसका लेट सपोज W2 है और ये हमें 342 से डिवाइड करना है, दैट इज़ 4 मोल। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारे पास 100 ml है, कितने में, 1000 ग्राम में। तो 1000 से मुझे निकालना पड़ेगा कितने लीटर या मिलीलीटर अवेलेबल है। आर की वैल्यू दैट इज़ 0.0821 और टेम्परेचर की बात करता हूँ तो मेरे लिए 300 केल्विन। यहाँ से मेरे पास W1 प्लस W2 में एक इक्वेशन बनेगी जो कि कितनी होगी, यहाँ से सोल्व करने पर आएगी, दैट इज़ W1 W2 की जो इक्वेशन बननी चाहिए वो मेरे लिए बनेगी 342 ऑफ W1 प्लस 369 ऑफ W2 इज इक्वल टू 358.66। ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें W1 और W2 अवेलेबल है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, W1 और W12 का जो टोटल सैंपल है वो हमारे लिए कितना ग्राम अवेलेबल था, 1 ग्राम। यही मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 है। तो 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है, दैट इज़ W1 W2। यहाँ से A और B की जो वैल्यू निकल के आएगी, W1 की वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ 0.617 ग्राम और W2 जब 1 में से माइनस करते हैं तो 0.383 ग्राम। अच्छा, मुझे ड्रग का सैंपल का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ड्रग कैसे निकाला जाता है कि स्टार्टिंग में कितना था, यानी कि W1 डिवाइड बाई टोटल, यानी W1 प्लस W2 इंटू 100। तो इजीली मैं सपोर्ट कर सकता हूँ कि 0.617 और टोटल W1 प्लस W2 कितना है, 1 ग्राम इंटू 100, यानी 61.7% ही मेरे लिए ड्रग का सैंपल अवेलेबल होगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी। इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपको दिखने में काफ़ी टफ सकते हैं बट बहुत ही सिंपल होते हैं इफ़ यू ईजिली अप्रोच द थिंग्स और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।